वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के मैथ का क्वेश्चन प्रश्न वाली 7 नंबर पहला है। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स का समाकलन कीजिए। ठीक है, हमें क्या क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो ये हमारा बहुपद के रूप में दिया है, तो इसे हम समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। तो आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे तो हमारे क्वेश्चन ये आसान हो जाएगा समाकलन करने के लिए। यदि आप आंशिक भिन्न का प्रयोग करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एक वीडियो अलग बना दिए हैं आंशिक भिन्न का कैसे प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है और कितने प्रकार का होता है। इसका पूरा कंप्लीटली वीडियो हम बना दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आते ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिख देंगे कि आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे कि आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर। ठीक है, प्रयोग करने पर जब आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बट्टी हमारा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस टू, इसे ऐसे ही लिख देंगे। और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बट्टी में क्या हो जाएगा, हमारा एक्स प्लस वन हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा आंशिक भिन्न का प्रयोग हो गया। अब एक काम करेंगे, हमें यहाँ से आंशिक भिन्न से हमें क्या मेन मकसद होता है, ए और बी का मान फाइंड करने के लिए। ठीक है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम सीधा इसे लिख देंगे इस वाले पार्ट को। तो ये इस वाले पार्ट को इसे सीधा अपन लिख देते हैं, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू बराबर। अब यहाँ पर हर इक्वल करेंगे। ठीक है, हर इक्वल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स प्लस टू। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा, हमारा एक्स प्लस वन और क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा। अब बराबर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स बराबर ए प्लस क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस टू बच जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस वी एक्स प्लस वन बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एक्स प्लस टू के जगह पर हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। यहाँ पर एक्स प्लस टू के जगह पर जीरो मान लेंगे। और जब दो को बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा। ठीक है, माइनस दो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स के जगह पर माइनस दो रख देते हैं। ठीक है, माइनस दो रख देंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो ये माइनस दो हो जाएगा एक्स के जहाँ पर। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स प्लस टू के जहाँ पर क्या माने हैं, जीरो माने हैं। तो यहाँ पर इंटू में क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, प्लस लगा देंगे। अब बी हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्स के जहाँ पर हम क्या रख देंगे, माइनस के दो रख देंगे, प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस दो, और जब जीरो में ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस दो में एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के एक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के एक हो जाएगा। और जब बी में माइनस एक का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर माइनस दो हो जाएगा। और ये माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा बी का मान हमारा दो आ जाएगा। ठीक है, बी का मान हमारा दो आ गया। अब यहाँ पर काम करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए कि हम x प्लस टू के जगह पर हम जीरो माने थे यहाँ पर, और यहाँ पर भी अब x प्लस वन के जगह पर हम जीरो मान लेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बगल में कर देते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस वन के जगह पर हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हम अभी दो रखे थे माइनस, यहाँ पर उसी प्रकार से हम माइनस वन अब यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस वन हो जाएगा। और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स के जगह पर माइनस वन रख देंगे। ठीक है, माइनस वन रख देंगे और प्लस दो, और यहाँ पर प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स प्लस वन के जगह पर हम क्या माने हैं, जीरो माने हैं, तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। ठीक है, जीरो रख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन, ये बराबर में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि दो में से जब एक घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और बराबर एक हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा। ठीक है, प्लस लग जाएगा। और यहाँ पर बी में जब जीरो का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस वन, और ए का एक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। यानी कि ए का मान हमारा माइनस वन आ गया। ठीक है, ए का मान माइनस वन आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि ए और बी का मान हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कि ए और बी का मान रख देंगे और फिर उसके बाद हम समाकलन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे।
अब यहाँ पर इसमें रखेंगे मान जब समाकलन करने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, -1 रख देंगे यहाँ पर। तो -1 इंटीग्रेशन साइन डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर कितना लग जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर b के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा डी एक्स, और बट्टे में क्या हो जाएगा, हमारा x + 2 हो जाएगा। ठीक है, x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि -1 इंटू, अब यहाँ पर देखिए डी एक्स बटे 1 + x + 1, तो इसका जब समाकलन होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये log x + 1 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा log x + 2 हो जाएगा। ठीक है, x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपको हम बता देते हैं कि जब हमारा log होता है, वहाँ पर x होता है, उसके गुणे में जब कोई पावर होता है जो ये इसके यहाँ पर, तो इसके पर क्या हो जाता है, हमारा आगे जो है ये यहाँ पर पावर में हो जाता है। तो यानी कितना हो जाएगा, log x के पावर 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये पावर इसके ऊपर हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि log x + 2 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पर इस बगल लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, log x + 1 हो जाएगा। ठीक है, x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जब हमारा log x माइनस log y होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है log x बटे y हो जाता है। ठीक है, x बटे y हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा कितना हो जाएगा, log x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा कितना हो जाएगा, x + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।